मैं कह रहा था जैसे मोहड़ गोलीकांड है, अभी आपने गुर्जर वाला पाया प्लांट वाला निकाला, कांग्रेस थोड़े समय हल्ला मचाती है फिर चुप कर जाती है, कोई जिसका मोहड़ गोलीकांड में मैं आपको बता दूं लगभग सभी आरोपी पकड़ा गए हैं और एक आरोपी जो संजय सिंह है, सुनिए तो सही, संजय सिंह है, उसको लेकर हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहे। उसी का परिणाम है कि अब उसमें इनाम घोषित कर दिया गया। अब ये तो आप भी जान रहे हैं कि सरकार के लोग हैं और सरकार का आदमी है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। ये तो आपको विपक्ष से भी पूछना चाहिए और स्थानीय विधायक जिनके कार्य क्षेत्र में, जहाँ से वो निर्वाचित हुए हैं, जहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं, जहाँ से महापौर जी निर्वाचित हुए हैं, ये सवाल आपको उनसे भी करना चाहिए कि संजय सिंह आपकी पार्टी का आदमी आज तक क्यों नहीं पकड़ाया। लेकर मोहड़ कांड के लिए नहीं दिया गया है। मोहड़ कांड के लिए माननीय, मैं आपको बता दूं, मैं खुद बयान देने जा रहा हूँ। नहीं, दो बार आईजी ऑफिस में तो नहीं हो सकता। आईजी ऑफिस में तो मैं आपको फोटो वीडियो दे देता हूँ। भागवत साहू जी के साथ हम लोगों ने आईजी नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने शिकायत की है, वो भी थर्ड पार्टी व्यक्ति है, करके आपको दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। कौन थर्ड पार्टी है, कौन है? लिख के आया हुआ है। नहीं, वो गलत जानकारी, आपको आईजी ऑफिस से गलत जानकारी। सुनिए, आईजी ऑफिस में ज्ञापन देने वाला व्यक्ति मैं और माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष भागवत साहू जी के नेतृत्व में सारे ग्रामीण मोहड़ के जाकर आईजी साहब को ज्ञापन दिए। इस पे तो साक्ष्यों को छुपाया नहीं जा सकता। उसकी कॉपी मेरे पास होगी, मैं आपको दे दूंगा। आप आईजी साहब से पूछिए उसको। आरटीआई में जो दस्तावेज मेरे पास, अब वो प्रशासन फिर बोला ना, मैं मोहड़ गोलीकांड में प्रशासन क्यों दस्तावेजों के साथ खेल कर रहा है, ये समझ से परे है। आज इतने दिन हो गए मोहड़ गोलीकांड को, कई महीने बीत गए, लगभग अब साल होने आ जाएगा। आप संजय सोनी को मुख्य आरोपी बनाते हैं, जबकि अमन फैजदार उसमें मुख्य आरोपी। एक तो प्रशासन का जनता जान रही है, मोहड़ के लोग जान रहे हैं, बच्चा जान रहा है। आप जाकर पूछेंगे तो संजय के बारे में ही सारे लोग बात कर रहे हैं। अब अपराधी को पुलिस बदल रही है अपने चालान में और अपराध दर्ज करने में, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? वो तो प्रशासन ही बताएगा। एक विषय और है, तो कहाँ है? मैं आपसे वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए 2 साल हो गया है। 2 साल में धर्मांतरण को लेकर शासन प्रशासन सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? उस पर कानून धर्मांतरण पर बनना चाहिए, और क्यों नहीं बन रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं।